सबको एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। और अब आज का लेक्चर हम शुरू करेंगे धातु परिचयः, चैप्टर नंबर 7, सप्तमः पाठ। सप्तमः यानी कि 7। आज का हमारा चैप्टर रहेगा धातु परिचय। धातु परिचय किसे कहते हैं वो पहले हम समझेंगे, फिर चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो पहले ये समझो कि कोई भी वाक्य हो, अब हिंदी ले लीजिए या गुजराती ले लीजिए या फिर इंग्लिश ले लीजिए, किसी भी लैंग्वेज में कोई भी वाक्य हो तो वाक्य के अंदर 3 चीजें जरूरी होती है। क्या क्या होता है? कर्ता, कर्म और क्रियापद। कर्ता, कर्म और क्रियापद। तो जो क्रिया होती है ना, उसी को संस्कृत में धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया का जो मूल शब्द होता है ना, क्रिया का मूल शब्द, उसी को हम क्या कहते हैं संस्कृत में? धातु। जैसे कि मैं सिंपल तरीके से एग्जांपल देता हूं, जैसे कि एक वाक्य, अनिल जा रहा है। अनिल जा रहा है, तो जा रहा है वो क्रिया है, लेकिन उसका मूल शब्द क्या है? जाना। अब वो वाक्य के अनुसार बदलता है। अनिल जा रहा है, इसकी जगह पर मानो कि कोई लड़की होती तो हम क्या कहेंगे? अनीता जा रही है। क्या कहते हैं? जा रही है। इसकी जगह पर मैं अपने आप के लिए मैं जा रहा हूं, तो जा रहा हूं हो जाता। तू जा रही है या तू जा रहा है, तो जाना मूल शब्द है। मूल शब्द क्या है? जाना। जैसे कि खाना, मूल शब्द क्या है? खाना। तो उसको हम मानो कि अलग अलग तरह से परिवर्तन, मैं खा रहा हूं। कोई लड़की है तो तू खा रही है, वह खाएगी, तो उसमें परिवर्तन आता है, वो खा चुका। तो काल के अनुसार और वाक्य के अनुसार जिसमें परिवर्तन आए तो वो होता है मूल शब्द धातु का। तो उसी को आज हम इस चैप्टर में समझेंगे। ओके, धातु परिचय यानी कि क्रिया, जो क्रिया का मूल शब्द है उसी को हम कहते हैं धातु। संस्कृत में उसे धातु बोला जाता है। जैसे कि यहां पर लिखा है कि जो शब्द किसी कार्य के होने या किए जाने का बोध कराते हैं वह क्रिया कहलाते हैं। यानी कि वो शब्द जो कोई काम हो रहा है या फिर काम होने वाला है, इस चीज का हमें ज्ञान दे, इस चीज की हमें जानकारी दे, उसी को क्या कहते हैं? क्रिया। और क्रिया को ही संस्कृत में कहते हैं धातु। जैसे कि यहाँ पर चलना, लिखना आदि, जैसे कि वह चलेगा, वो चल चुका, वो चल रहा है, वो चला गया, तो ये सारे शब्द, मूल शब्द क्या है? चलना। लेकिन उसको वाक्य के अनुसार बदलाव आता है तो वो मूल शब्द होता है धातु। आगे कहते हैं संस्कृत भाषा में क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया ना, संस्कृत में क्रिया का जो मूल शब्द है उसी को क्या कहते हैं? धातु। जैसे कि पठ, पठ है मूल शब्द, तो उसी को कहेंगे धातु। उसका अर्थ क्या है? पढ़ना। जैसे कि मैं कहूंगा मैं पढ़ रहा हूं, तो लेकिन उसका मूल शब्द क्या है? पढ़ना। लेकिन मैं के साथ मैंने यूज किया तो पढ़ रहा हूं, वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रही है, वह पढ़ेगी, वह पढ़ चुका। तो एक ही शब्द में अलग अलग तरह से बदलाव आता है, लेकिन मूल शब्द क्या होता है? पढ़ना। इसको संस्कृत में कहते हैं पठ। तो उसी को कहते हैं धातु। जैसे कि लिख, तो उसका मूल शब्द लिख, तो उसका अर्थ हो गया लिखना आदि। ऐसे कई सारे शब्द होते हैं। धातु पर ती, तह, अंति, ये शब्द याद रखना। ती, तह, अंति आदि प्रत्यय जोड़कर ये क्रिया बनाई जाती है।
वर्तमान काल में संस्कृत में लट लकार कहते हैं। यानी कि देखो, आप हिंदी में काल पढ़ते होगे, 3 प्रकार के काल आते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ये 3 काल। अब इंग्लिश में भी टेंस पढ़ते होगे, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस। तो उसी तरह से संस्कृत में, जैसे इंग्लिश में काल नहीं कहते, क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। तो इसी तरह से संस्कृत में लकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लकार। और वर्तमान काल को यानी कि प्रेजेंट टेंस को संस्कृत में क्या कहा जाता है, लट लकार। जो यहां पर लिखा है, यहां पर लिखा है, वर्तमान काल को संस्कृत में कहा जाएगा लट लकार। क्या, लट लकार। तो ये लकार के कुछ प्रत्यय होते हैं, कुछ अक्षर होते हैं, वो हमें याद करने होते हैं। जैसे कि लट लकार के कुछ शब्द ऐसे, मानो कि एक है ती, दूसरा तह और तीसरा अंति। 9 शब्द होते हैं। कितने होते हैं, 9 अक्षर होते हैं, 9 अलग अलग वर्ड। पहला है ती, तह, अंति। फिर आएगा सी, थह, थ। फिर आएगा मी, वह, मह। देखो, ये 9 वर्ड होते हैं। एक 3 ये और ये 3, ये 9 वर्ड अलग अलग जगह पर यूज किए जाते हैं। देखो, ये 3 है जो यहां पर पहली लाइन में, ऐसे ये पहली लाइन, ये तीनों एक वचन में यूज किए जाते हैं। ये 3 वर्ड है, ये तीनों द्विवचन में यूज किए जाते हैं। बीच में जो है ना तीनों, वो तीनों द्विवचन में यूज किए जाते हैं। और आखिरी के तीनों बहुवचन में यूज किए जाते हैं। अब कहां कहां यूज किए जाते हैं वो भी मैंने आपको बताया, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन बताया। लेकिन अब देखो, ये 3 वर्ड, पहले ऊपर की लाइन के तीनों वर्ड, ती, तह, अंति, ये 3 वर्ड कहां यूज होते हैं, पहले वो समझो। कहां पर, देखो, आप इंग्लिश में पढ़ते होगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हम क्या क्या बोलते हैं, आई और वी, आई और वी। तो आई के साथ हम क्या लगाते हैं, एम, और वी के साथ आर। सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन में दोनों में, एक वचन और दो बहुवचन में एक ही वर्ड यू, और दोनों के साथ वर्ड आएगा आर। थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन में 3 वर्ड, ही, शी और इट, और उन तीनों के साथ एक वर्ड लगेगा इज, और उसका बहुवचन होगा दे और आर। समझ में आ रहा है ना। तो इसी तरह से संस्कृत में 3 पर्सन होते हैं। तो ये ती, त, अंति है ना, वो कहां पर आएगा, थर्ड पर्सन में। कहां पर, थर्ड पर्सन में, जिसको संस्कृत में प्रथम पुरुष कहा जाता है। इंग्लिश में थर्ड पर्सन, लेकिन संस्कृत में क्या कहा जाता है, प्रथम पुरुष। इसी तरह से ये 2 वर्ड, ये तीनों वर्ड, बीच में जो तीनों वर्ड है सेकंड लाइन में, ये तीनों वर्ड मध्यम पुरुष का क्या है, मध्यम पुरुष। इंग्लिश में उसे कहते हैं सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन, वहां पर यूज किए जाते हैं। और आखिरी के तीनों वर्ड, ये तीनों वर्ड कहां पर आएगा, फर्स्ट पर्सन। इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, संस्कृत में उसे कहते हैं उत्तम पुरुष। क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष। देखो, इंग्लिश में आप पर्सन बोलते हैं, तो यहां संस्कृत में उसे क्या बोलना है, पुरुष।
वहां पर फर्स्ट तो यहाँ पर उत्तम, वहां पर सेकंड तो यहाँ पर मध्यम, वहां पर थर्ड तो यहाँ पर प्रथम। तो ये आपको याद रखना है। अब इन शब्दों का उपयोग करके क्रिया बनती है कहां पर? सिर्फ और सिर्फ वर्तमान काल में। बाकी के काल के प्रत्यय अलग अलग होते हैं। ओके, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब ये मिटा देता हूं, आगे हम पढ़ते हैं। अब देखो, पहले मैं आपको थर्ड पर्सन यानी के तृतीय संस्कृत में जिसे कहते हैं प्रथम पुरुष, वो समझाऊंगा। देखो, आप पिछले लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था तत् और एतत् शब्द, तत् और एतत् शब्द, जिसमें मैंने आपको ये 3 वर्ड सिखाए थे पुल्लिंग में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में। कौन कौन से? सह, सा और तत्। सह, सा और तत्, इसे आप ही समझो, इसे शी समझो और इसे इट समझो। अब इसका बहुवचन भी, द्विवचन बहुवचन भी अलग होता है। तो यहां पर ते, यहां पर भी ते, यहां पर बहुवचन में आएगा तानी, यहां पर आएगा ताहा और यहां पर आएगा ते। ये 9 शब्द मैंने पिछले लेक्चर में आपको सिखाए थे। तो इन शब्दों के साथ कौन कौन से प्रत्यय लगेंगे? तो देखो, ती, तह, अंति, ये 3 प्रत्यय हमेशा, ये शब्द जब आएंगे, ये शब्द तो ती लगेगा, ये शब्द जब आएगा तो तह लगेगा और ये शब्द जब आएंगे तो अंति लगेगा। तो आपको ये याद रखने, मैंने पिछली बार आपको लेक्चर में कहा था आपको रिमेंबर करने हैं ये वर्ड। जब तक रिमेंबर नहीं करोगे ये आपको ग्रामर समझ में आएगा नहीं, क्योंकि हम कोई कहानी यहाँ पर नहीं पढ़ा रहे, हम आपको संस्कृत का ग्रामर पढ़ा रहे, व्याकरण पढ़ा रहे। तो आपको थोड़ा बहुत रिमेंबर करते जाना पड़ेगा। ओके, आगे चलते हैं। तो देखो, यहां पर लिखा है पठ। तो पठ का क्या लिख दिया? पठ यानी कि पढ़ना, और उसका प्रथम पुरुष एक वचन क्या होता है? पठती। क्या होता है? पठती, ती प्रत्यय लगाया। हस, तो हस का क्या होगा? हस मतलब हंसना, हंस रहा है मुझे ये कहना है तो हंसती। चल तो चलना, चल रहा है।